तुम रोज 12 घंटे मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा दोस्त जो सिर्फ 4 घंटे काम करता है वो तुमसे ज्यादा कमा रहा है। तुम हर काम खुद करते हो और वो आराम से कॉफी पी रहा होता है। क्या ये अनफेयर है? नहीं दोस्त, ये दी आर्ट ऑफ लेजीनेस है। अगर तुम सोचते हो कि सफलता के लिए 24/7 ग्राइंड करना जरूरी है, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगले 30 मिनट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली विनर्स कम काम करके ज्यादा कैसे अचीव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम ये सीखोगे कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम कभी भी मीनिंगलेस हसल के चक्कर में नहीं फंसोगे। देखो दोस्तों, हम सब एक बड़े झूठ के साथ बड़े हुए हैं। हमें बताया गया कि मेहनत ही सफलता की चाबी है। सुबह 5 बजे उठो, रात को 12 बजे सो, हर वक्त बिजी रहो, तभी तुम कुछ बन पाओगे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो हैं जो सबसे स्मार्ट काम करते हैं। वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग में लगाता है। बिल गेट्स हर साल 1 हफ्ते की थिंक वीक लेता है, जहां वो सिर्फ बुक्स पढ़ता है और सोचता है। ये लोग लेजी हैं क्या? नहीं, ये लोग स्ट्रेटेजिक हैं। अब सवाल ये है, ये किताब किसके लिए है? ये किताब उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हर दिन भागदौड़ कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपने बिजनेस में फंसे हुए हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घंटों पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। और ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि रेस्ट लेना या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना टाइम वेस्ट है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो एक्टिविटी को अचीवमेंट समझ बैठते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये 2 अलग चीजें हैं, और जब तक तुम ये फर्क नहीं समझोगे तब तक तुम रैट रेस में ही फंसे रहोगे। तो अगले 27 मिनट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, कैसे अननेसेसरी काम को एलिमिनेट करो और कैसे एक ऐसी लाइफ डिजाइन करो जहां सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाए। चलो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें। लेजीनेस का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन बेड पे पड़े रहो और कुछ ना करो। नहीं दोस्त, इंटेलिजेंट लेजीनेस का मतलब है कि तुम उन कामों को एलिमिनेट कर दो जो तुम्हें आगे नहीं ले जा रहे। देखो, तुम्हारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम अपनी सारी एनर्जी उन कामों में लगा दोगे जो कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, तो इंपॉर्टेंट कामों के लिए क्या बचेगा? सोचो एक बिजनेस ओनर के बारे में। वो हर दिन ऑफिस में सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। वो ईमेल्स चेक करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, छोटे छोटे डिसीजंस लेता है, टीम के साथ हर काम में इन्वॉल्व रहता है। सरफेस लेवल पे देखो तो लगता है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन रियलिटी क्या है? उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशनल टास्क्स में इतना फंसा है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का टाइम ही नहीं है। उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है। उसके पास सिस्टम्स बनाने का टाइम नहीं है। अब दूसरा बिजनेस ओनर देखो, वो सिर्फ 4-5 घंटे काम करता है। बाकी टाइम वो पढ़ता है, नेटवर्किंग करता है, थिंक करता है। लोग सोचते हैं ये लेजी है, लेकिन उसका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज पे फोकस करता है। तो इंटेलिजेंट लेजीनेस का पहला प्रिंसिपल ये है, 80-20 रूल को समझो और अप्लाई करो। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे 20% एफर्ट्स तुम्हारे 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब तुम्हारे ज्यादातर काम एक्चुअली वेस्ट हैं। हार्श लगेगा, लेकिन ये सच है। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स का। मान लो तुम्हें एग्जाम के लिए 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? वो सब चैप्टर्स को इक्वल टाइम देता है, लेकिन रियलिटी में 2-3 चैप्टर्स से ही 70-80% क्वेश्चंस आते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? वो पहले उन हाई वेटेज चैप्टर्स को मास्टर करता है, बाकी चैप्टर्स को समझदारी से स्किप करता है या क्विकली रिवाइज करता है। रिजल्ट? दोनों ने टाइम लगाया, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट ने बेटर रिजल्ट्स लिए, कम स्ट्रेस लिया और बाकी टाइम में वो दूसरी स्किल्स सीख रहा था। अब आता है असली सवाल, तुम अपने 20% को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 3 क्वेश्चंस खुद से पूछो। 1. कौन से एक्टिविटीज डायरेक्टली तुम्हारे गोल्स को इंपैक्ट करती हैं? अगर तुम्हारा गोल बिजनेस ग्रो करना है तो सेल्स कॉल्स करना हाई इंपैक्ट है, ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना लो इंपैक्ट है। 2. कौन सी एक्टिविटीज सिर्फ तुम कर सकते हो? जो काम दूसरे भी कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट करो या आउटसोर्स करो। 3. अगर तुम्हें सिर्फ 2 घंटे काम करना हो तो तुम कौन से 2 काम करोगे? जो आंसर आए वही तुम्हारे हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। लोग ये आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजी होना कंफर्टेबल लगता है।
जब तुम ईमेल्स चेक कर रहे हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, छोटे छोटे टास्क्स कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन एक्चुअली तुम सिर्फ अपने आप को फूल कर रहे हो। रियल प्रोडक्टिविटी अनकंफर्टेबल होती है। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि तुम उन 2-3 इंपॉर्टेंट टास्क्स पे फोकस करो जो एक्चुअली नीडल मूव करती हैं, बाकी सब एलिमिनेट करो। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप: आज से एक काम करो, अपने पूरे दिन को ट्रैक करो, हर एक्टिविटी लिखो और उसके सामने लिखो कि वो हाई इम्पैक्ट थी या लो इम्पैक्ट। हफ्ते के एंड में तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने 70-80% टाइम लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज में वेस्ट कर रहे हो। फिर अगले हफ्ते एक रूल फॉलो करो, हर दिन सबसे पहले अपनी टॉप 3 हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज कंप्लीट करो, बाकी सब बाद में या कभी नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुमने ये कंसिस्टेंटली 30 दिन किया, तुम्हारी लाइफ फंडामेंटली चेंज हो जाएगी। अब अगला बिग आइडिया, और ये शायद सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है सक्सेस में। हम सब टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनते हैं। प्रोडक्टिविटी गुरुज बताते हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करो, शेड्यूल बनाओ, कैलेंडर ब्लॉक करो। लेकिन असली गेम टाइम मैनेजमेंट की नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट की है। एक कहानी सुनाता हूं। 2 दोस्त हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दोनों 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन पहला दोस्त 8 घंटे में इतना काम कर लेता है जितना दूसरा 12 घंटे में नहीं कर पाता। डिफरेंस क्या है? पहला दोस्त अपनी एनर्जी को समझता है। उसे पता है कि उसकी सबसे हाई एनर्जी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होती है, तो वो अपने सबसे डिफिकल्ट टास्क्स जैसे कॉम्प्लेक्स कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी टाइम में करता है। बाकी टाइम में वो ईमेल्स, मीटिंग्स और सिंपल टास्क्स करता है। दूसरा दोस्त क्या करता है? सुबह ऑफिस पहुंचते ही ईमेल्स चेक करना शुरू कर देता है, फिर मीटिंग्स अटेंड करता है। जब दोपहर होती है और उसकी एनर्जी पीक पे होनी चाहिए, तब तक वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। फिर शाम को जब वो इंपॉर्टेंट कोडिंग टास्क शुरू करता है, उसकी एनर्जी लो होती है, फोकस नहीं होता और काम क्वालिटी से नहीं होता। रिजल्ट? फर्स्ट दोस्त कम काम करके ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सेकंड दोस्त ज़्यादा काम करके कम प्रोड्यूस करता है और स्ट्रेस्ड भी रहता है। अब सवाल ये है, तुम अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करोगे? पहला स्टेप, अपने एनर्जी पैटर्न्स को समझो। कुछ लोग मॉर्निंग लोग होते हैं, कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं। तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा। दिन के किस टाइम तुम्हारी एनर्जी सबसे हाई होती है, किस टाइम तुम क्रिएटिवली सबसे शार्प होते हो, किस टाइम तुम मोस्ट फोकस्ड हो। दूसरा स्टेप, अपने टास्क्स को एनर्जी के हिसाब से कैटेगराइज करो। हाई एनर्जी टास्क्स वो हैं जिनमें क्रिएटिविटी, डीप थिंकिंग या डिफिकल्ट डिसीजंस चाहिए। लो एनर्जी टास्क्स वो हैं जो रूटीन है, जैसे ईमेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सिंपल प्लानिंग। तीसरा स्टेप, अपने हाई एनर्जी टास्क्स को अपने हाई एनर्जी टाइम में शेड्यूल करो और लो एनर्जी टास्क्स को लो एनर्जी टाइम में। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एनर्जी सिर्फ टाइम ऑफ डे से डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है तुम्हारे रेस्ट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल स्टेट से भी। मान लो तुमने रात को 4 घंटे ही सोया, अगले दिन तुम्हारे पास टेक्निकली 16 घंटे के जागने का टाइम है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी इतनी लो होगी कि तुम बैरली 4-5 घंटे का डिसेंट काम कर पाओगे। बाकी टाइम तुम बस स्ट्रगल करोगे और मीडियोकर आउटपुट दोगे। अब दूसरी तरफ अगर तुमने 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ली, अच्छा खाना खाया, 30 मिनट्स एक्सरसाइज की, तुम्हारे पास भी 16 घंटे हैं, लेकिन तुम्हारी एनर्जी इतनी हाई होगी कि तुम 6 से 8 घंटे का एक्सेप्शनल वर्क कर लोगे और तुम्हें लगेगा जैसे तुमने बेयरली कोई एफर्ट लगाया। यही तो इंटेलिजेंट लेजीनेस है। तुम अपनी बॉडी और माइंड को ऑप्टिमाइज करते हो ताकि जब तुम काम करो तो मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम एफर्ट में मिले। एक और एनालॉजी देता हूं। सोचो तुम्हारे पास एक फ़ोन है जिसका बैटरी 100% चार्ज्ड है और एक फ़ोन है जिसका बैटरी 20% चार्ज्ड है। दोनों फ़ोन्स सेम टास्क्स कर सकते हैं, बट 100% वाला फ़ोन स्मूथली, फास्ट और रिलायबली काम करेगा। 20% वाला फ़ोन लैग करेगा, ओवरहीट होगा और जल्दी ड्रेन हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी भी वैसे ही है। अगर तुम अपनी बैटरी को कंसिस्टेंटली लो रखोगे, तुम टेक्निकली काम तो कर रहे हो, बट तुम्हारा परफॉर्मेंस मीडियोकर होगा। अब आती है बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं। जब लोग टायर्ड महसूस करते हैं तो वो सोचते हैं सोल्यूशन है पुश थ्रू करना, मोर कॉफ़ी पीना, मोर आवर्स लगाना, विल पावर यूज़ करना। लेकिन ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में तो काम कर सकती है, लॉन्ग टर्म में ये बर्नआउट की तरफ ले जाती है। इंटेलिजेंट अप्रोच क्या है? जब तुम्हारी एनर्जी लो हो, रेस्ट लो या फिर लो एनर्जी टास्क्स करो। डोंट ट्राई टू डू डीप वर्क व्हेन यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड हो। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। एलीट परफॉर्मर्स ये समझते हैं।
ओलंपिक एथलीट्स सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करते, वो रिकवरी पे भी उतना ही फोकस करते हैं। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, बट वो रेस्ट भी लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ओवर ट्रेनिंग से इंजरी होती है। तुम्हें भी अपने काम को एथलीट की तरह ट्रीट करना होगा। स्प्रिंट करो जब एनर्जी हाई हो, रेस्ट लो जब एनर्जी लो हो। ये मैराथन नहीं है जिसमें कंसिस्टेंट पेस चाहिए, ये इंटरवल्स का गेम है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। अगले 7 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो। हर दिन 3 स्लॉट्स रखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। हर स्लॉट में अपने एनर्जी लेवल को 1 to 10 की स्केल पे रेट करो। साथ ही नोट करो कि तुमने क्या खाया, कितनी एक्सरसाइज की, कितनी स्लीप ली। 7 दिन के बाद तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि कौन सी हैबिट्स तुम्हारी एनर्जी बढ़ाती हैं और कौन सी घटाती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन डिज़ाइन करो। ये सिंपल लगता है, बट मोस्ट लोग कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते। दे जस्ट एज्यूम कि उनकी एनर्जी रैंडम है। नहीं दोस्त, ये वेरी प्रिडिक्टेबल है अगर तुम अटेंशन दो। अब आते हैं तीसरे बिग आइडिया पे, और ये आइडिया लिटरली गेम चेंजर है। तुमने कभी नोटिस किया है कि दिन के शुरू में तुम बेटर डिसीजंस लेते हो और दिन के एंड में तुम स्टूपिड मिस्टेक्स करते हो? या फिर जब तुम्हारे पास बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं तब तुम ओवरवेल्म्ड फील करते हो? इसका एक साइंटिफिक रीजन है। ये है डिसीजन फटीग। तुम्हारा ब्रेन हर डिसीजन पे एनर्जी स्पेंड करता है, चाहे वो बिग डिसीजन हो या स्मॉल। जब तुम डिसाइड करते हो कि क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ऑर्डर में टास्क्स करने हैं, हर डिसीजन तुम्हारे मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। अब सोचो एक सीईओ के बारे में। उसको हर दिन हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं। अगर वो हर छोटी मोटी चीज़ पे डिसीजन लगाएगा तो जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस आएंगे उसकी मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। इसलिए सबसे सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो अननेसेसरी डिसीजंस को एलिमिनेट कर देते हैं थ्रू ऑटोमेशन और सिस्टम्स। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम स्टाइल के ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स पहनते थे। मार्क ज़करबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट पहनता है। बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में बोला कि वो सिर्फ ब्लू या ग्रे सूट पहनते थे क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू मेक डिसीजंस अबाउट वॉट आई एम ईटिंग और वेयरिंग बिकॉज आई हैव टू मैनी अदर डिसीजंस टू मेक। ये लोग लेजी नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक थे। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हर अननेसेसरी डिसीजन उनकी मेंटल बैंडविड्थ वेस्ट कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, भाई मैं तो सीईओ नहीं हूं, मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस कहाँ हैं? लेकिन दोस्त, ये प्रिंसिपल हर लेवल पे अप्लाई होता है। एक स्टूडेंट के लिए हर दिन ये डिसाइड करना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस ऑर्डर में, कितनी देर, ये सब डिसीजंस एनर्जी लेती हैं। बेटर अप्रोच, एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लो। मंडे को ये सब्जेक्ट, ट्यूसडे को वो सब्जेक्ट, डिसीजन फटीग ज़ीरो। एक फ्रीलांसर के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए नेगोशिएट करना, प्राइसिंग डिसाइड करना, स्कोप डिफाइन करना एग्जॉस्टिंग होता है। बेटर अप्रोच, स्टैंडर्ड पैकेजेस बना लो, फिक्स्ड प्राइसिंग, फिक्स्ड डिलीवरेबल्स। क्लाइंट को चूज करने दो, तुम्हें हर बार सोचना न पड़े। एक बिजनेस ओनर के लिए हर छोटी डिसीजन, ऑफिस सप्लाईज, टीम लंच, मीटिंग शेड्यूल्स, सब खुद हैंडल करना। बेटर अप्रोच, एसओपीज बना दो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हर सिचुएशन के लिए एक प्री डिसाइडेड प्रोसेस, टीम ऑटोमेटिकली फॉलो करे। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मोस्ट लोग अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ हार्ड है। देखो, अपनी लाइफ को देखो। कितने ऐप्स यूज करते हो, कितने ईमेल अकाउंट्स हैं, कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, कितने डिफरेंट गोल्स चेज कर रहे हो एट द सेम टाइम। हर एक्स्ट्रा चीज डिसीजन फटीग ऐड करती है, हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट मेंटल लोड ऐड करती है। मिनिमलिज्म सिर्फ फिजिकल स्टफ के बारे में नहीं है, ये डिसीजंस के बारे में भी है। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन ये प्रोफाउंड है। जितना ज्यादा तुम यस बोलते हो, उतने ज्यादा डिसीजंस तुम्हें लेने पड़ते हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है, उतना कम फोकस तुम्हारा एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजों पे होता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे? पहला, अपनी लाइफ में रिकरिंग डिसीजंस आइडेंटिफाई करो। वो डिसीजंस जो तुम हर डे या हर वीक लेते हो, लिस्ट बना लो। दूसरा, हर डिसीजन के लिए एक डिफॉल्ट रूल बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा सुबह 6 बजे वर्कआउट करूंगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। अब डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट रूल फॉलो करना है। तीसरा, सिस्टम्स और रूटीन्स बना लो। मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन, इवनिंग रूटीन। जब रूटीन हैबिट बन जाती है, डिसीजंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। चौथा, डेलीगेट करना सीखो।
हर काम खुद करने की जरूरत नहीं, अगर किसी और से हो सकता है उसे करने दो, चाहे थोड़ा पैसा लगे। लेकिन यहाँ एक और डायमेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ प्री डिसीजंस। सक्सेसफुल लोग फ्यूचर डिसीजंस को एडवांस में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर डिसाइड कर लेता है कि मैं सिर्फ वो स्टॉक्स खरीदूंगा जो इन 5 क्राइटेरिया को मीट करती हैं। अब जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसे डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट क्राइटेरिया चेक करनी है। मैच होता है, बाय, नहीं होता, नो, सिंपल। एक कंटेंट क्रिएटर डिसाइड कर लेता है कि मैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को वीडियो पोस्ट करूंगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। अब हर वीक ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि पोस्ट करना है या नहीं, डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है, बस एग्जीक्यूशन करनी है। ये अप्रोच तुम्हारी विल पावर को कंजर्व करती है, क्योंकि जब डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ होता है, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती, बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। आज से एक डिसीजन डाइट शुरू करो। अगले 7 दिन ट्रैक करो कि तुम दिन में कितने डिसीजंस लेते हो। फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन से डिसीजंस अननेसेसरी थे या ऑटोमेट हो सकते थे। फिर 5 डिसीजंस चूज करो जो तुम हर वीक लेते हो और उनके लिए फिक्स्ड रूल्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में हमेशा सेम 3 ऑप्शंस में से कुछ खाऊंगा। वर्क क्लोथ्स हमेशा संडे को ही डिसाइड करूंगा पूरे वीक के लिए। मीटिंग्स हमेशा ट्यूसडे और थर्सडे को ही रखूंगा। देखो, 30 डेज में तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी लाइफ में कितनी क्लैरिटी आ गई है और तुम्हारी एनर्जी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए सेव हो रही है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया, और ये वो लेसन है जो मोस्ट समरीज में मिस हो जाता है। रेडी हो? हियर इट इज। कभी-कभी डेलिबरेटली एवरेज होना स्मार्ट है। हाँ, तुमने सही सुना, और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे इंटेलिजेंट लेजीनेस का पार्ट है। देखो, हम सबको बचपन से सिखाया गया कि जो भी करो अच्छे से करो, एक्सीलेंस दिखाओ हर चीज में। साउंड्स नोबल, राइट? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये अप्रोच डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि जब तुम हर चीज में गुड होते हो, लोग तुमसे हर चीज एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और तुम एक सिचुएशन में फंस जाते हो जहां तुम्हारा टाइम लो वैल्यू एक्टिविटीज में वेस्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस में तुम्हें थोड़ा एक्सेल आता है, तुमने एक बार हेल्प कर दी किसी को स्प्रेडशीट बनाने में, अच्छे से कर दी। अब क्या होता है? हर कोई तुम्हारे पास आता है एक्सेल के लिए। तुम टेक्निकली अच्छा कर सकते हो तो तुम मना भी नहीं कर पाते। रिजल्ट, तुम्हारा 2-3 घंटे हर दिन एक्सेल में जाता है, जो एक्चुअली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारा एक्चुअल काम जो तुम्हें प्रमोट करवा सकता है, वो सफ़र करता है। अब दूसरा पर्सन देखो, उसे भी एक्सेल आता है, बट उसने कभी ज़्यादा कॉम्पिटेंस नहीं दिखाया। जब किसी ने पूछा तो बोला, यार मुझे उतना नहीं आता, बेटर होगा अगर किसी एक्सपर्ट से करवा लो। रिजल्ट, उसका टाइम बचा, वो अपने कोर काम पे फोकस कर पाया, और इंटरेस्टिंगली वो पहले प्रमोट हुआ। ये सही है? मॉरली ग्रे है, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि हर स्किल में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने कोर स्किल्स में एक्सेप्शनल बनो, बाकी सब में डेलिबरेटली एवरेज रहो। इलॉन मस्क इंजीनियरिंग और बिजनेस में जीनियस है, लेकिन उसे कुकिंग नहीं आती, ड्राइविंग नहीं आती। उसने खुद इंटरव्यूज़ में एडमिट किया है कि वो बैड ड्राइवर है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो अपनी जीनियस को वहां लगाता है जहां वो मैटर करती है। अब ये कॉन्सेप्ट मिसयूज भी हो सकता है, और यही वो पॉइंट है जो लोग गलत समझते हैं। स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागो, या अपने एक्चुअल काम में एवरेज रहो, या झूठ बोलो कि नहीं आता जबकि आता है। स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है और कौन सी नहीं। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हें मार्केटिंग और सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग में जीनियस होने की जरूरत नहीं, एक अच्छा अकाउंटेंट हायर करो। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम्हें कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सीलेंट होना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में पीएचडी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हें स्टोरी टेलिंग और कंटेंट क्रिएशन में स्ट्रांग होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग टूल्स के हर एडवांस्ड फीचर जानने की जरूरत नहीं, एक एडिटर हायर करो। देखो, ये केयरफुली सोचो। एक्सीलेंस इज एक्सपेंसिव, इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी, so you can't afford excellence in everything. Choose where you want to excel. For everything else, good enough is good enough. लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो बहुत कम डिस्कस होती है, बाउंड्रीज का इंपॉर्टेंस। जब तुम हर किसी की हेल्प करते हो, हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, तुम अपनी वैल्यू को डाइल्यूट कर रहे हो, और लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। बहुत अनकंफर्टेबल सच, जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। ये पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को देखो, मिलना मुश्किल है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कभी-कभी महीनों का वेट। क्या इससे उनकी वैल्यू कम होती है? नहीं, एक्चुअली बढ़ती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रूड बनो या लोगों की हेल्प मत करो, लेकिन स्ट्रेटेजिक रहो। एक सिंपल रूल, अपना टाइम सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए दो,
जिनसे तुम सीख सकते हो, मेंटोर्स, एक्सपर्ट्स, जिनकी हेल्प तुम्हें जेन्युइनली करनी चाहिए, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, टीम मेंबर्स जो तुम्हारे गोल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी सब के लिए बाउंड्रीज सेट करो, पोलाइटली मना करना सीखो। सॉरी यार, मैं अभी किसी और प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूँ, मैं अभी इस टाइम ये कमिटमेंट नहीं ले सकता। ये शायद मेरे एक्सपर्टीज़ का एरिया नहीं है, बेटर होगा अगर तुम्हें कोई स्पेशलिस्ट मिले। जब तुम ऐसा करोगे, इनिशियली लोग सरप्राइज्ड होंगे, कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ जाएंगे कि तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, और जब तुम एक्चुअली किसी की हेल्प करोगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट अनकंफर्टेबल है क्योंकि हम सब पीपल प्लीजर बनने की कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं। सबको खुश रखो, किसी को मना मत करो, लेकिन ये रेसिपी है एवरेज बनने की। विनर्स अपने टाइम और एनर्जी को गार्ड करते हैं जैसे सोल्जर्स गार्ड करते हैं बॉर्डर्स को, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सबसे वैल्यूएबल एसेट उनका फोकस और एनर्जी है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। अगली बार जब कोई तुमसे कोई रिक्वेस्ट करे, तुरंत हाँ मत बोलो। कह दो, मुझे थोड़ा सोचने दो और मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर खुद से 3 क्वेश्चंस पूछो। क्या ये मेरे मेन गोल्स को सपोर्ट कर रहा है? क्या सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ या कोई और भी कर सकता है? अगर मैं हाँ बोलूँगा तो मुझे किस इंपॉर्टेंट काम से टाइम निकालना पड़ेगा? अगर आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं, पोलाइटली मना करो। इनिशियली हार्ड लगेगा, लेकिन 30 दिन में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा लाइफ कितना सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब तक तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो मैं तुम्हें एक 7-डे एक्शन प्लान दे रहा हूँ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, बस सिंपल डेली हैबिट्स जो तुम्हें दी आर्ट ऑफ लेजीनेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हेल्प करेंगी। डे 1, एनर्जी ऑडिट। आज पूरा दिन अपनी एनर्जी को ट्रैक करो। हर 2-3 घंटे में नोट करो एनर्जी लेवल 1 to 10, क्या खाया, कितनी देर बैठे रहे वर्सेस मूवमेंट की, मूड कैसा था। एंड ऑफ द डे पैटर्न्स देखो, कब तुम्हारी एनर्जी पीक थी, कब लो थी। कल से तुम अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को हाई एनर्जी टाइम में शेड्यूल करोगे। डे 2, 80-20 एनालिसिस। आज अपनी सारी एक्टिविटीज लिस्ट करो, हर एक्टिविटी के आगे मार्क करो हाई इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट। फिर डिसाइड करो कि कौन सी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज तुम एलिमिनेट कर सकते हो या डेलीगेट कर सकते हो। डे 3, मॉर्निंग डोमिनेशन। आज से न्यू मॉर्निंग रूटीन शुरू करो। सुबह उठते ही 2 घंटे अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। फोन मत देखो, सोशल मीडिया मत खोलो, ईमेल्स मत चेक करो। ये 2 घंटे सिर्फ हाई इम्पैक्ट काम के लिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एंड ऑफ डे नोट करो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव तुम फील कर रहे हो बाकी दिन के कंपैरिजन में। डे 4, डिसीजन एलिमिनेशन। आज 5 रिकरिंग डिसीजंस आइडेंटिफाई करो और उनके लिए फिक्स्ड रूल्स बना लो। एग्जाम्पल्स, वर्कआउट कब करना है, रूल हर सुबह 7 बजे। क्या पहनना है, रूल संडे को ही पूरे वीक के आउटफिट्स डिसाइड करूंगा। लंच में क्या खाना है, रूल 3 प्री डिसाइडेड हेल्दी ऑप्शंस में से चूज करूंगा। रूल्स लिख लो और कल से ऑटोमेटिकली फॉलो करो। थिंक मत करो, जस्ट डू। डे 5, बाउंड्री प्रैक्टिस। आज डेलिबरेटली एक काम के लिए नो बोलो। कोई रिक्वेस्ट आए जो तुम्हारे गोल से अलाइन नहीं होती, पोलाइटली डिक्लाइन करो। ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज़्यादा तुम नो बोलना प्रैक्टिस करोगे, उतना ईजियर होगा। बोनस, नोट करो कि जब तुमने नो बोला, क्या एक्चुअली कोई क्राइसिस हुआ या फिर लाइफ नॉर्मली चल रही है। मोस्ट टाइम्स तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा यस जरूरी नहीं था। डे 6, सिस्टम बिल्डिंग। आज एक रेपिटेटिव टास्क चूज करो जो तुम हर वीक करते हो। उसके लिए एक सिस्टम या SOP बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो वीडियो पोस्टिंग का एक फिक्स्ड प्रोसेस बनाओ। एडिटिंग, थंबनेल, अपलोड, स्केड्यूलिंग। अगर तुम स्टूडेंट हो तो स्टडी सेशन का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाओ। रिव्यू, न्यू टॉपिक, प्रैक्टिस, रिविजन। इससे फ्यूचर में तुम्हें हर बार सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट सिस्टम फॉलो करना है। डे 7, रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट। आखिरी दिन, आज पूरे वीक को रिव्यू करो। क्वेश्चंस, क्या तुम्हारी एनर्जी लेवल्स बेहतर हुई? क्या तुम ज़्यादा हाई इम्पैक्ट काम कर पाए? क्या डिसीजन फटीग कम हुई? क्या नो बोलना ईजियर हुआ? कौन सी हैबिट्स तुम कंटिन्यू करना चाहते हो? फिर अगले वीक के लिए प्लान बना लो। कौन सी हैबिट्स तुम स्ट्रेंथन करोगे? क्या नया एक्सपेरिमेंट करोगे? इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, ये प्लान परफेक्ट नहीं है और ना ही तुम्हें परफेक्ट एग्जीक्यूट करना है। अगर किसी दिन मिस हो गया तो गिल्ट मत करो, अगले दिन वापस शुरू करो। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि सब कुछ ओवरनाइट चेंज हो जाए। तुम्हारा गोल है कि हर वीक थोड़ा बेटर हो जाओ। कॉम्पाउंड इफेक्ट का पावर है, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एड अप होती हैं ओवर टाइम। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्लान कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर तुम्हें लगता है कि डे 2 का टास्क तुम्हारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है तो उसे एक्सटेंड करो।
अगर कोई डे तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, स्किप करो या मॉडिफाई करो। द आर्ट ऑफ लेजीनेस का मतलब ही ये है कि तुम ब्लाइंडली रूल्स फॉलो मत करो, स्मार्ट डिसीजंस लो अपने लिए। अब हम आ गए हैं एंड पे, लेकिन जाने से पहले एक लास्ट माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ टाई टुगेदर करती है। देखो दोस्त, ये पूरी कॉन्वर्सेशन एक बड़े झूठ को एक्सपोज करने के बारे में थी। वो झूठ जो हम सबके दिमाग में बचपन से डाला गया है, ज्यादा मेहनत इक्वल्स ज्यादा सक्सेस। लेकिन रियलिटी ये है, स्मार्ट मेहनत इक्वल्स ज्यादा सक्सेस। और स्मार्ट मेहनत का मतलब है कम करना लेकिन सही चीजें करना। दुनिया तुम्हें ग्लोरीफाई करेगी हसल कल्चर के लिए। लोग तुम्हें बताएंगे कि अगर तुम 12 घंटे काम नहीं कर रहे तो तुम सीरियस नहीं हो। सोशल मीडिया पे लोग अपनी बिजनेस का फ्लेक्स करेंगे। लेकिन याद रखो, बिजी होना और सक्सेसफुल होना ये दो अलग चीजें हैं। बिल गेट्स ने एक बार बोला था, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजियर वे टू डू इट। ये जोक की तरह लगता है, लेकिन इसमें प्रोफाउंड विजडम है। वो लेजी पर्सन एक्चुअली अपना ब्रेन यूज कर रहा है। वो सोच रहा है, इसको ईजियर कैसे बनाया जा सकता है, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, क्या अननेसेसरी स्टेप्स एलिमिनेट हो सकते हैं। और अल्टीमेटली वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है उस हार्ड वर्किंग पर्सन से जो बिना सोचे बस काम किए जा रहा है। तुम्हें एक डिसीजन लेना है आज। तुम कौन सी लाइफ जीना चाहते हो? लाइफ ए, सुबह से शाम तक भागते रहना, हर वक्त स्ट्रेस्ड रहना, बहुत काम करना लेकिन बहुत कम रिजल्ट्स देखना, वीकेंड्स भी काम में लगाना, फैमिली और हेल्थ को निग्लेक्ट करना, और एंड में थक कर सोचना, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं यहां हूं। लाइफ बी, स्ट्रेटेजिक रहना, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पे फोकस करना, बाकी सब एलिमिनेट करना या डेलीगेट करना, अपनी एनर्जी को गार्ड करना, बाउंड्री सेट करना और कम काम करके ज्यादा अचीव करना, टाइम बचाना फैमिली, हेल्थ, हॉबीज के लिए, और एंड में सैटिस्फाइड फील करना। चॉइस तुम्हारी है। लेकिन याद रखो, लाइफ बी को चूज करने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि सोसाइटी तुम्हें जज करेगी, लोग तुम्हें लेजी बोलेंगे, तुम्हें खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम रिजल्ट्स दिखाओगे, जब तुम हेल्दी और हैप्पी रहोगे, जबकि बाकी लोग बर्नट आउट हो रहे होंगे, तब समझ आएगा कि तुमने सही चॉइस की थी। द आर्ट ऑफ लेजीनेस कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, ये एक स्मार्टर पाथ है, ये एक सस्टेनेबल पाथ है। तो अब जब तुम ये वीडियो बंद करके अपनी रियल लाइफ में जाओगे, एक प्रॉमिस करो अपने आप से, मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन कामों पे फोकस करूंगा जो एक्चुअली मैटर करते हैं। मैं बिजी होने का नाटक नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। और देखो क्या होता है 30 दिन में, देखो कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। रिमेंबर, विनर्स डोंट डू मोर, विनर्स डू व्हाट मैटर्स। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ लेजीनेस की कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करो। ये मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे और डीप वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स पे वीडियोस लाता रहता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ इस वीडियो से तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या था और कौन सा एक एक्शन तुम कल से इंप्लीमेंट करोगे। सीरियसली कमेंट ज़रूर लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी और की लाइफ भी बदल सकता है तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। रिमेंबर, द आर्ट ऑफ लेजीनेस इज नॉट अबाउट डूइंग नथिंग, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स इन द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल। तो चलो, अब जाओ और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे लेजी, स्टे विनिंग।